आप सुन रहे हैं रेडियो रावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान। यह कार्यक्रम स्मार्ट संस्था के सहयोग से रेडियो रावली पर प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं डिजिटल लिटरेसी पर। अब आप सोच रहे होंगे कि यह डिजिटल शब्द तो मोदी जी के मुंह से बहुत बार सुना है, लेकिन ये लिटरेसी क्या है? अरे भाई ज्ञान, लिटरेसी यानी ज्ञान। तो आइए हम धीरे धीरे एक एक पहलू को समझें। डिजिटल वर्ल्ड के साथ हमारा जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके कारण इसके कई सकारात्मक परिणामों के साथ साथ नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आए, जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, ट्रोलिंग, प्राइवेसी का उल्लंघन आदि। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल साक्षरता से जुड़ा यह खास कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान, जिसका मकसद है आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ डिजिटली सशक्त बनाना। अब आप सोचेंगे कि कोई डॉक्टर बनता है तो कोई इंजीनियर बनता है, ये डिजिटली सशक्त बनना क्या है? इसका मतलब है आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और सही इस्तेमाल करने से जुड़ी अहम बातों को जानकर एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सकें। लेकिन इससे पहले कि हम डिजिटल साक्षरता के बारे में बात करें, यह समझना ज़रूरी है कि यह आखिर क्या है। डिजिटल स्पेस इंटरनेट द्वारा संचालित है। तो आइए सबसे पहले हम यह समझ लें कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सैकड़ों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। इंटरनेट सूचना के एक डिजिटल प्रारूप को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने की अनुमति देता है। यह जानकारी शब्दों, फोटो, वीडियो, ऑडियो और अन्य रूपों में हो सकती है। और इंटरनेट की वजह से ही इतना बोरिंग लॉकडाउन थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया। जो सारे काम हम कहीं कहीं जाकर करते थे, वह सब हमने घर बैठकर ही किए। इस बार तो बच्चों की क्लास भी ऑनलाइन लगी, यहाँ तक कि लोगों ने अपनी शॉपिंग, खाना सब ऑनलाइन ही किया। इस इंटरनेट की दुनिया में सब मुमकिन है, इसीलिए हम हमारे श्रोताओं को इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। डिजिटल ज्ञान साक्षरता पर एक कार्यक्रम है जो हमें जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेगा। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोता जो इंटरनेट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, इस कार्यक्रम से लाभ उठाएंगे। आज के समय में अधिकांश लोग इसके निवासी बन गए और आज का हमारा युवा डिजिटल दुनिया में ही उलझकर रह गया। वे अपना ज़्यादातर समय इंटरनेट पर बिताते हैं और उन्हें लगता है कि यही उनकी दुनिया है। विशेष रूप से महामारी के दौरान जब दुनिया लॉकडाउन में है, तब सभी लोग इंटरनेट पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं। इतने प्रतिबंधों के बीच इंटरनेट ने ही हमें अपने परिजनों से जुड़े रहने में मदद की और हम में से कई लोगों को काम जारी रखने और दुनिया भर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी दी। स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले 500 मिलियन से अधिक लोग और 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोग करने वालों के साथ इंटरनेट ने हमारे जीवन पर कब्जा कर लिया। हम इसका उपयोग बैंकिंग, चैटिंग, दोस्तों से मिलने के लिए, सम्मेलनों में भाग लेने के लिए, काम के लिए, नौकरी के आवेदन के लिए, यात्रा टिकट खरीदने के लिए, फिल्मों के लिए, एडमिशन के लिए, मनोरंजन के लिए, नए नए व्यंजनों की खोज के लिए, खाना ऑर्डर करने के लिए और न जाने क्या क्या करने के लिए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम बिना एहसास के डाटा उपभोग करते हैं और अपनी डिजिटल छाप छोड़ देते हैं। हर दिन हम विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, उनके माध्यम से संचार करते हैं, वह भी डिजिटल दुनिया को बिना जाने और बिना समझे और बिना अधिकारों और दायित्वों को जाने। जिम्मेदार नेविगेशन और उपयोग के लिए हमें इस दुनिया के बारे में ज्ञान और जानकारी की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि कुछ बटन क्लिक करके या ब्राउज करके हम इस दुनिया को जानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसे अधूरे ज्ञान की वजह से बहुत से लोग इन सभी चीज़ों में फंस जाते हैं और आसानी से साइबर बुलिंग का शिकार हो जाते हैं।
इस बात से मुझे अपने पड़ोस के गांव वाले चाचा चौधरी की याद आ गई। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने हाल ही में एक नया फ़ोन लिया और इंटरनेट का यूज़ करते करते किसी लिंक पर क्लिक कर दिया और तुरंत मैसेज आया कि उनका तो बैंक का बैलेंस ही साफ़ हो गया। और हमारे चाचा बेचारे समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। श्रोताओं, इसीलिए हमें इस इंटरनेट की दुनिया में घुसने से पहले इसे जानना, पहचानना और समझना चाहिए। यही हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे श्रोताओं को समझाना चाहते हैं, ताकि जो हमारे चाचा चौधरी के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। हमने इंटरनेट के माध्यम से अपनी दुनिया बना ली है और महसूस करते हैं कि यही हमारी दुनिया है। हमें लगता है ईमेल खाते और सोशल साइट हमारी हैं और हमें इसके बारे में सब पता है, और यहीं पर ही हम गलत हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम वास्तविक दुनिया या भौतिक दुनिया में हर समय सीख रहे हैं, नियमों और विनियमों से संचालित होते हैं, डिजिटल दुनिया को भी जिम्मेदारी से नेविगेट करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जब आप एटीएम का उपयोग करते हैं तो अपना पिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। अब आप ही सोचिए, आप एटीएम मशीन का जब यूज़ करते हैं तो क्या आप अपना एटीएम वहीं छोड़ कर आते हैं? नहीं ना। और कैसे छोड़ दें, जिंदगी भर की कमाई जो है। ठीक उसी तरह जब हम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करते हैं तो उसको लॉग आउट करना भी याद रखना चाहिए। अपना पासवर्ड या पिन नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना, ये भी याद रखना चाहिए। यदि हमारे पास अधिकार है तो हमारे पास जिम्मेदारियां भी हैं और इन्हें हमें समझना चाहिए। एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक होने के लिए सबसे पहले इंटरनेट की समझ बनाना ज़रूरी है। यह समझना ज़रूरी है कि अपने डिजिटल स्पेस को कैसे नियंत्रण किया जाए। उसे डिजिटल साक्षरता कहते हैं। डिजिटल साक्षरता इंटरनेट के तकनीकी ज्ञान और सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या ईमेल वगैरह भेजने के तरीके सीखने से बहुत ज़्यादा है। इनसे विभिन्न प्रकार के नैतिक, सामाजिक और चिंतनशील प्रथाओं को शामिल किया गया है, जो हमें डिजिटल दुनिया को समझने में मदद करते हैं, ताकि हम इसे अपने दैनिक जीवन में एक हिस्से के रूप में जिम्मेदारी से उपयोग करना सीखें। पारंपरिक तरीकों में साक्षरता अच्छे अंक, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने और महत्वपूर्ण सोच से संबंधित कौशल होते हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य सक्रिय विचारों को और शिक्षार्थों को विकसित करना है, जो समाज में प्रभावी और सार्थक तरीके से जुड़े रह सकें। आपके 5 एपिसोड, जिसमें पहला डिजिटल ज्ञान में हम डिजिटल स्पेस के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे, आपको एक सूचित उपयोगकर्ता बनने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, आपको एक अच्छा डिजिटल नागरिक बनने में मदद भी करेंगे। हम अपने आप को या अन्य साथी डिजिटल नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना डिजिटल स्पेस को जिम्मेदारी से और सुरक्षित तरीके से उपयोग करना सीखेंगे। डिजिटल साक्षरता का उद्देश्य डिजिटल मीडिया को समझने, प्रासंगिक बनाने और गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की महत्वपूर्ण क्षमता है, ताकि हम ऑनलाइन क्या करें इसके बारे में सूचित निर्णय ले सकें। इसका अर्थ यह भी है कि डिजिटल स्पेस हमारे व्यवहार, हमारी धारणाओं, विश्वास और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है, इसको समझना। हम में से अधिकांश लोग डिजिटल क्रिएटर हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं, उसे शेयर करते हैं और उपयोग भी करते हैं। हम में से अधिकांश का मानना है कि हम जो ऑनलाइन साझा करते हैं, अर्थात हम जो ऑनलाइन शेयर करते हैं, वह सिर्फ उन्हीं लोगों द्वारा देखा जा सकता है जिन्हें हम दिखाने का इरादा रखते हैं या जिनसे हम इस कंटेंट को देखने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेट कोई बंद मंच नहीं है, यह एक खुला सार्वजनिक स्थान है। दूसरों को क्या कंटेंट दिखाई दे सकता है, इसे नियंत्रित करने की आपकी क्षमता बहुत सीमित है। आपके द्वारा पोस्ट किया जाने वाला कंटेंट आप नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट होने के बाद उसके साथ क्या होता है, इसे नियंत्रित करने की शक्ति आपके पास बहुत कम है।
कई बार बिना जाने हम अपनी जानकारी ऐसे लोगों के साथ शेयर कर देते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। यह कुकीज़ और अन्य ट्रैकिंग टूल के माध्यम से हो सकता है, जो किसी वेबसाइट पर जाने पर आपके बारे में जानकारी दर्ज करते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। यह भूलना आसान है कि कानून, नैतिकता और अधिकार ऑनलाइन दुनिया में भी लागू होते हैं। हम डिजिटल स्पेस में जो कार्य करते हैं उनके परिणाम भी होते हैं और हमारे संविधान के कानूनी ढांचे द्वारा वह शासित भी होते हैं। हमारे पास अधिकार हैं जो हमें ऑनलाइन खुद को व्यक्त करने की अनुमति देते हैं, लेकिन अनुचित व्यवहार हमें जेल में भी डाल सकता है। हमारा ऑनलाइन व्यवहार, जैसे कि हमारी पसंद नापसंद, हमारी खरीदारी पैटर्न, हमारी पोस्ट आदि, हमारी डिजिटल पहचान बनाने में मदद करते हैं। इस दुनिया में सब कुछ है, हर चीज़ का रिकॉर्ड रहता है और कई बार यह रिकॉर्ड उन लोगों के साथ शेयर हो जाता है जो इसका लाभ उठा सकते हैं, चाहे वह किसी की प्रोफाइल तस्वीर बदलना हो या ऑनलाइन क्विज में भाग लेना। हमारे द्वारा किया गया कोई भी क्लिक भूला या मिटा नहीं है। इसीलिए इंटरनेट का उपयोग देखभाल और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि हम कैसे इस डिजिटल दुनिया का लाभ उठा सकें, अपने अभिव्यक्ति के आधार और अपने अभिव्यक्ति के अधिकार और अपनी जानकारी को सुरक्षित और निजी रखते हुए। साथ ही यह जानना भी आवश्यक है कि हम कैसे आगे डिजिटल उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल दुनिया को सफल बनाने में जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बात की इंटरनेट और डिजिटल दुनिया को लेकर। इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत तरीकों से आसान बना दिया, लेकिन वास्तविक दुनिया की तरह डिजिटल दुनिया को समझना महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब अपनी आरजे साथी को दीजिए इजाज़त। हम डिजिटल ज्ञान के अपने अगले एपिसोड में डिजिटल दुनिया को लेकर अपनी बातों को जारी रखेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो या फीडबैक हो तो कृपया हमें संपर्क करें 7056688904 या फिर 7399972000 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं radioravli@gmail.com। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, 90.4 बजाते रहो।